जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के 28वें अध्याय का पाठ करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स से भी करवाइए। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 28वां अध्याय। सारस ने कहा, बानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे ये कष्टदायक पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को जान। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय सुखारी अन्नदान किया और नर्मदा के तट पर बसे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया था। इस प्रकार उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे काल सूत्र नरक का भोगना पड़ा। वहाँ रुदे और पीव के सरोवर में उल्टा करके यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौवों और गिद्धों की चोंचों से प्रकार से मुझे शत विक्षिप्त कर दिया। कीड़े खाने लगे। इस प्रकार भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद मुझे ये पक्षी की योनि प्राप्त हुई है। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे उनकी कल्पना मार से अब भी मैं सिहर उठता हूँ। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला है और मैं सारस हूँ। ये योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ी है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर का कांस्य पात्र चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। ये मेरी माता जो उस समय सारसी है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने वही कांस्य पात्र की चोरी की थी। इसी कारण ये सारसी बनना पड़ा है। हे बानर, अब तक मैंने तुझको भूतकाल का सारा वृतांत सुनाया। अब तो मेरे से भविष्य का हाल भी सुनो। इस जन्म के बाद से सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त हो गए। उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात ये हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त हो गए। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने कर्मों के अनुसार अवश्य भुगतना पड़ता है। सभी को बारंबार इस प्रकार के चक्रों में पढ़ना पड़ता है। केवल विस्मत योगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर सकने में समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के उपरांत शुभ और अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता के न्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता है। तुम स्वयं अपने को ही देखो। पहले राजा थे, फिर नरक होगा, अब बानर हो, अगले हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं ये सब ज्ञान होते हुए भी धैर्य पूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हुआ सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। बानर बोला, हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम है जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियाँ शेष और भविष्य का भी पता है। मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। तुम ही कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। प्रेत ने कहा, हे विप्र, सारस के इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा और मेरे शोक का नाश हुआ। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म जानकर ही मैं आपसे उसकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार भी देखा है। मैं जानता हूँ इस पवित्र जल के पीने से अवश्य मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूंगा। ऐसे समय में परियात्रा से उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इसी विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ कराया था। फलस्वरूप वह ब्राह्मण राक्षस हुआ। हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कंखल क्षेत्र में जाकर गंगा जी में विसर्जन किया। उसी क्षण वह ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई थी। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखकर ही मेरी श्रद्धा गंगा जी में बहुत है। हे विप्र, अब आप दया करके मुझे गंगा जल देने की कृपा करें जिससे मेरी मुक्ति हो। प्रेत की बातों को सुनकर वे पथिक
विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निस्संदेह अपने पाप पुण्यों के फलों का उपभोग करते हैं। किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए जीव को अपने किए का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे जीव धन्य हैं जो इस कर्म में न्याय पूर्वक धन को संचय करके उसे दूसरों का दान करते हैं। दान ही के अभाव में प्राणियों को इस संसार से समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा, हे विप्र, मैं गंगा जल के लिए विकल हूँ। अब आप अधिक देर नहीं करें, मुझे शीघ्र ही गंगा जल का दान करें ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। तब पथिक बोला, हे प्रेत, भृगु क्षेत्र में मेरे माता पिता रह रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी का पवित्र जल लेके जा रहा हूँ। मार्ग ही में तुम इस जल को याचना कर रहे हो। मैं इस समय इसी धर्म संकट में विचार कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं ये जल तो अपने माता पिता के लिए लेके जा रहा हूँ और तुम मिल गए, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। परंतु मैं वेद शास्त्रानुसार यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। मैंने विचार किया कि ये जल तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूँ, माता पिता के लिए मैं जल फिर ले आऊँगा। ऋषिजनों का कथन है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत की त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धा पूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को ही प्राप्त हो गया। तब उसने कहा, हे पथिक, श्री गंगा जी के महात्म का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा की पवित्रता समझ उसे अपने मस्तक पर धारण किया। जो गंगा जल का पान करता है वे मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। ये हे पंथी, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ करे, तुम सदा धर्म में ही तत्पर रहो। हे साधो, तुमने मुझ पर दया करके गंगा का पवित्र जल दान करके उबार लिया है। भगवान सब प्रकार तुम्हारा मंगल करें। इस प्रकार वचन कह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तब पथिक ब्राह्मण पुनः त्रिवेणी में अपने माता पिता से उपयोग हेतु जल लाने के लिए वापस चल पड़ा। देवद्रुति से प्रयाग इस पुनीत महात्म को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया। वहाँ स्नान करके वह द्रविड़ राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग को चला गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।